नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो नंबर 13 है और प्रश्न नंबर 31 हम लोग शुरू करेंगे इग्नू के असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के बारे में, जो जिसका आज का टॉपिक है उच्च शिक्षा प्रणाली अर्थात हायर एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी नहीं किया है तो अभी भी लाइक कर दें। तो प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों सीधे आंसर पे चलते हैं। आंसर नंबर सी कथन गलत है। रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन वर्धा स्कीम कह रहा है कि जो सभी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश वर्धा योजना में थी। यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन से आशय है व्यावसायिक शिक्षा, तो ये गलत है। अर्थात इसमें से स्टेटमेंट फॉल्स करना, असत्य छांटना था, तो ये गलत है सी। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। वेन वाज द हंटोंग कमेटी स्टेब्लिश, हर्टोग कमेटी कब स्थापित की गई थी। इसका जो सही उत्तर है इन द ईयर ऑफ 1929 अर्थात 1929 में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 33 कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय विच कमीशन, किस कमीशन द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच जो है की गई थी। तो इसका ऑप्शन है बी। जो इसका उत्तर है सैडलर है, सैडलर कमीशन है, अर्थात ए इसका सही उत्तर है कि कैलकाटा विश्वविद्यालय की जांच सैडलर कमीशन के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, बोला है कि निम्नलिखित में से किसे कैलकाटा विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है सैडलर कमीशन। प्रश्न नंबर 35 यहाँ से है, कह रहा है कि आफ्टर इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन अंडर कंकरेंट लिस्ट विच गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड इट, अर्थात शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे समवर्ती सूची। शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल करने के बाद किस सरकार ने उस पर कानून बनाए हैं। तो ऑप्शन जो है इसका बोथ होना चाहिए, बोथ हो है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने इस पर कानून बनाए हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल हो गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रश्न नंबर 36 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल्स वाज सजेस्टेड बाय द सैडलर कमीशन, अर्थात किस परिषद की स्थापना का सुझाव सैडलर कमीशन के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद, अर्थात इंटरनेशनल ग्रांट काउंसिल। जिसका सही उत्तर है ए है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी काउंसिल, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद। प्रश्न था कि किस परिषद की स्थापना का सुझाव सैडलर कमीशन के द्वारा किया गया था। तो इसका जो उत्तर है ए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद। बढ़ते प्रश्न नंबर 37 की ओर। व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉल्ड, कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ए सर्जेंट रिपोर्ट। इसका ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। बिफोर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी वाज फॉर्म्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्जेंट कमीशन। इट्स इस्टेब्लिशमेंट व्हाट ईयर वाज इट, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको यूजीसी बोला जा रहा है से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति, यानी उससे पहले जो है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी, उसी को जो है कि बाद में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कर दिया गया, का गठन जो है सार्जेंट रिपोर्ट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया था। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। उसका सही उत्तर है डी 1945 में की गई थी। प्रश्न नंबर 39 कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ द राधा कृष्णन कमीशन, बोला है कि राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश पर विचार करना है। तो इसमें जो विचार करने के बाद जो उत्तर आएगा 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात एक में कह रहा है कि सभी विश्वविद्यालय का स्तर एक समान करने की सिफारिश, और दूसरे में कह रहा था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिफारिश। तो दूसरा सही है, पहला यहाँ पे नहीं दिया गया है, तीसरा गलत है। तीसरे में कह रहा था कि शिक्षा को संघ सूची में शामिल करने की सिफारिश, तो तीसरा गलत है। जो पहला है ऑप्शन में सभी विश्वविद्यालय का स्तर एक समान करने की सिफारिश, जो दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिफारिश। तो 39 में सी सही है, 1 और 2। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 विच एकेडमिक कमीशन वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन इंडिया आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस,
बोला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस शैक्षणिक आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना की गई थी, अर्थात सी सही है। प्रश्न नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड द इस्टेब्लिश ऑफ यूजीसी एंड आल्सो नोन एन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो उसका जो सही उत्तर है ए, राधाकृष्ण कमीशन का संबंध जो है कि यूजीसी से है। प्रश्न नंबर 42, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। सेम वही प्रश्न है कि किसके सिफारिश के पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। प्रश्न नंबर 43, अकॉर्डिंग टू द राधाकृष्णन कमीशन द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड पीस एंड हार्मोनी। बोल रहा है कि इसमें जो प्रश्न था, प्रश्न छूट गया है। प्रश्न था कि राधाकृष्ण आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ये 2008 में यूजीसी नेट में पूछा है कि राधाकृष्ण आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो उच्च शिक्षा का उद्देश्य जो है कि यहाँ ये जो ए है, अकॉर्डिंग टू बोला है कि लोकतांत्रिक मूल्यों एवं शांति व सौहार्द का विकास करना, डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड पीस एंड हार्मनी, यहाँ से जो है कि प्रश्न है। और जो बी है, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स अर्थात राजनीति प्रशासन उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान। तो इस तरह विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 44, विच कमीशन वाज फॉर्म टू इम्प्रूव यूनिवर्सिटी एजुकेशन अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो बी, राधाकृष्णन कमीशन का गठन किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर, विच कमीशन रिकमेंडेड द इस्टेब्लिश ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी अर्थात किसके रिकमेंडेशन पे रूरल ग्रामीण यूनिवर्सिटी की स्थापना की सिफारिश किया गया था। तो इसका भी आंसर ए है, राधाकृष्ण कमीशन। प्रश्न नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव वाज राधाकृष्ण कमीशन रेफरेंस टू हायर एजुकेशन अर्थात राधाकृष्ण आयोग का उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या जो उद्देश्य है। तो जो है कि जनरल एजुकेशन अर्थात सामान्य शिक्षा, कल्चरल एजुकेशन अर्थात संस्कारी शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन अर्थात व्यवसाय शिक्षा, और जो डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर है डी है, ऑल ऑफ दिस, तीनों ही सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर, इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड गिविंग हाई प्रायोरिटी टू द साइंसेस रिलेटेड टू इट, विच कमिटीज रिपोर्ट इज रिलेटेड टू। प्रश्न में पूछ रहा है कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता देना किस समिति की रिपोर्ट से संबंधित है। तो बी, कोठारी से संबंधित है, कोठारी एजुकेशन कमीशन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 48, विच कमेटी रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेन स्कूल इन द कंट्री, किस समिति ने सिफारिश की थी कि विदेशी विद्यालय की स्थापना भी की जाए। तो उसका जो सही उत्तर है सैम पित्रोदा कमेटी के आधार पर। प्रश्न नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन मॉडल इज एसोसिएट विद के.बी. पवार कमेटी अर्थात कौन शिक्षा मॉडल के.बी. पवार समिति के संबंध है। तो तीनों ही संबंधित है इससे, अर्थात आउटसोर्सिंग मॉडल, इक्विटी मॉडल और रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल कोड, तीनों सही है। प्रश्न नंबर 50, इन विच ईयर ऑल इंडिया हायर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अर्थात अखिल भारतीय उच्च आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो उसका जो सही उत्तर है 1948 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 52, व्हाट इज द बेसिक गोल ऑफ मॉडर्न स्कूल आधुनिक विद्यालयों का आधारभूत लक्ष्य क्या है। तो उसका सही उत्तर बी है, प्रॉपरली डेवलपिंग स्टूडेंट बिहेवियर अर्थात छात्रों के व्यवहार का उचित विकास करना। तो दोस्तों इस तरह ये 52 प्रश्नों का सीरीज था।
प्रश्न नंबर 52 प्रश्नों का सीरीज था और 52वें प्रश्न में पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एजुकेशन फॉर वीमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई थी। तो वीमेन महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई थी, तो उसका जो सही उत्तर है सी है, श्री प्रकाश कमेटी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ और भी प्रश्न जान लेते हैं कि राधा कृष्णन आयोग था, जो राधा कृष्णन जो कमीशन था उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और शिक्षा व्यवस्था की खामियां को दूर करना राधा कृष्ण आयोग का उद्देश्य था। फिर एक और प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में 1972 में जो है कि 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। तो डॉक्टर पी डी शुक्ला इसका आंसर है। अतः क्वेश्चन था कि 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। तो डॉक्टर पी डी शुक्ला ने अध्यक्षता किया था इसका। जो मुदालियर कमीशन है, एमसी है, जो मुदालियर कमीशन है, इसका दूसरा नाम भी क्या है। तो इसका दूसरा नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग है। और जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग है। और जो अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था। कोठारी आयोग का केसी कोठारी कमीशन का जो है कि शीर्षक क्या था। तो इसका शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, इसका शीर्षक था। और भी प्रश्नों को समझ लेते हैं जो प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न हम इग्नू से भी ले लेते हैं कि इग्नू से कौन कौन से प्रश्न जो है कि इग्नू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो सबसे पहले जो है कि आंध्र प्रदेश में जो है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं इनकी एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो उनकी एक प्रमुख विशेषता है वैचारिक मुक्ति। जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं उनके अनुदेशन की विधि क्या होती है। तो उनको अनुदेशन की विधि होती है सैटेलाइट विधि, कंप्यूटर विधि और स्वतः अनुदेशन सामग्री विधि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने कब से कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था। तो 1987 से दोस्तों ये कार्य करना प्रारंभ किया था। और ये खुला कब था। तो 1985 में ये खुला था। और कहाँ खोला गया था। तो न्यू दिल्ली में जो है कि खोला गया था। फिर बात करते हैं किस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पंजीकरण किया गया था। तो सोसाइटी अधिनियम के तहत किया गया था। कुछ और प्रश्न को भी देख लेते हैं कि NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताना है। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या जो है 4 है। ये UGC नेट 2012 में प्रश्न पूछा हुआ है। कुछ और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों कुछ और भी प्रश्नों को देख लेते हैं, इग्नू के बारे में जान लेते हैं। चलिए इग्नू के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि इग्नू आखिर है क्या। तो भारतवर्ष में जितने भी मुक्त विश्वविद्यालय हैं उनमें इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना 15 सितंबर जो है कि 1985 की हुई थी। और यह जो संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। यह विश्वविद्यालय सतत शिक्षा एवं शैक्षिक अवसरों की समानता को साकार रूप देने के लिए खोला गया था। और यह जो है कि दिल्ली में है और विश्वविद्यालय वर्ष 1985 में खुल चुका था, परंतु
इसकी जो प्रबंधन समिति है 1986 में बनी थी, और जो इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था 1987 में शुरू किया था, कार्य करना प्रारंभ किया था। जो इसके अर्थात इग्नू के जो विजिटर होते हैं वो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं। इग्नू का पाठ्यक्रम जो है कि 3 प्रकार के पाठ्यक्रम खोलने की बात की गई थी शुरू में, और जो 3 प्रकार में है मैनेजमेंट व कंप्यूटर शिक्षा का पाठ्यक्रम, विज्ञान इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से स्नातक डिग्री के लिए, और व्यावसायिक प्रकार के पाठ्यक्रम। लेकिन धीरे धीरे जो है यह विश्वविद्यालय जो है कि विज्ञान कला मैनेजमेंट के तहत भी पाठ्यक्रम को अपनाता चला गया। तो दोस्तों इस तरह जो है कि ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, तुरंत कर दें, और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक उपलब्ध हैं, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर इसके प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियो पड़े हुए वहाँ पे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो वीडियो नंबर होगा 14। बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।